वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जोड़ तोड़ जारी। सियासी बैठकें और मेल मुलाकातें, मुशावरत आज भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास आज फिर होगा। पावर शेयरिंग पर मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर सोच विचार होगी। जीयूआई मरकजी आमला का इजलास भी आज होगा। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर होगा। एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई क़यादत की मुलाकात भी मुतवक्किल। पीपी 164 से मियां शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट का हल्के में दोबारा गिनती के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ की दरखास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की वोटों की लीड 300 से कम होकर 104 रह गई। N148 मुल्तान में फॉर्म 47 दोबारा जारी। नए जारी किए जाने वाले फॉर्म 47 के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी 68,059 वोटों के साथ पहले नंबर पर। मुखालिफ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बैरिस्टर तैमूर मलिक का 67,955 वोटों के साथ दूसरा नंबर। इस्लामाबाद के हल्का NA48 से राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अली बुखारी की अदालत से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। NA47 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शुएब शाहीन का भी हाई कोर्ट से रजू। लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। पाकिस्तान में मुंतखब अवामी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे, अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये एक मुसाबकती इलेक्शन था। लोगों ने अपनी पसंद के हक का इस्तेमाल किया। बेज़ाब्तियों की तहकीकात को देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, पुरान माहौल में आम इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ। हम जिस मकसद के लिए आए थे उसमें सुरखरू रहे। मुख्तसर मुद्दत में आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कर सकते थे वो करने की पूरी कोशिश की। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में 10,000 तलबा को आसान शराइत पर बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की मंजूरी। पंजाब चैरिटीज़ कमीशन की एपलेट कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मतरूका वक्त इमलाक बोर्ड के वकील अकरम चौधरी में तल्ख कलामी। अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। अदालत का कुछ तो एहतराम करें, अखलाक तो ख़त्म ही हो गया है। सारी ज़मीनें हटाई जाती हैं, इसलिए हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। पहले अदालत पर चढ़ाई कर दो, फिर जज को सवाल भी ना पूछने दो। जिस पर वकील अकरम चौधरी ने कहा, वकालत करते 35 साल हो गए, बार का सीनियर रुकन हूँ, मुझे भी इज्जत दी जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस कराची स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,710 की सतह पर आ गया। इलेक्शन के बाद अब तक इंडेक्स 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स तक गिर चुका। साहने फैसल चौक माल रोड लाहौर की पुलिस शहदा की 7वीं बरसी। IG पंजाब कहते हैं, मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए फ़र्ज की राह में जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम शहदा चेयरिंग क्रॉस पंजाब पुलिस के बहादुर शहीदों से तजदीद अहद का दिन है। आज के रोज़ 7 पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शहादत का रुतबा हासिल किया। चकवाल में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। बाप ने अपने 4 बच्चे और बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल कातिल शफकत सलीम ने 15 पर कॉल पर खुद इतला दी। 15 पर कॉल करने के बाद कातिल ने खुद को गोली मार ली। बच्चियों की उम्र 14 और 16 साल जबकि बेटों की उम्रें 13 और 7 साल थीं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 100 अफराद शहीद, 230 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,340 तक पहुँच गई। जख्मियों की मजमूई तादाद 67,984 हो गई। इसराइली फोर्सेस के रफा शहर पर बेघर फ़लस्तीनियों पर बरी बहरी फ़ज़ाई हमले जारी।
रफा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 मसाजिद समेत मुतादिद घरों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी शहरी से हद तक आमेज सलूक पर इसराइल का अपने फौजियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जेरे हिरासत फलस्तीनियों को बरहना करके वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले फौजियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रवा माह सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों को बरहना हालत में आंखों पर पट्टियां बांधकर सड़क पर बिठाने की तस्वीर सामने आई थी। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गुफ्तगू के दौरान गाली दे दी। बरतानवी न्यूज़ चैनल के मुताबिक गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जो बाइडन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गजा में जंगबंदी पर आमादा कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल ने बाइडन की जानिब से नेतन्याहू को गाली देने की खबर की तरदीद कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 9 की ट्रॉफी की तकरीब रौनमाई आज लाहौर में होगी। जिलानी पार्क पोलो क्लब में होने वाली तकरीब के मेहमान खसूसी निगरान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी होंगे। आलमी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। पीटीवी पर कई प्रोग्राम पेश किए, तवील अरसे तक बरतानिया में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, कई मशहूर फिल्मों और ड्रामों में किरदार निगारी के जरिए लोहा मनवाया। नए मुंतखब अरकान असम्बली 26 फरवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर आरिफ अलवी नए वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेने के एजाज़ से महरूम रहेंगे। नए सदर का इंतखाब वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के फौरी बाद होगा। सेनेट के 53 अरकान, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सदर पाकिस्तान के लिए इंतखाब को 8 मार्च तक मुकम्मल करना होगा। सदर आरिफ अलवी ने 14 अगस्त 2022 को भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर पुलिस, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, इंतजामिया और फील्ड फॉर्मेशंस को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, निगरान हुकूमत ने कौमी जिम्मेदारी को ऐसा तरीके से अदा किया। हम जिस मकसद के लिए आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुरखरू रहे। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 की ट्रॉफी की तकरीब रौनमाई आज लाहौर में होगी। जिलानी पार्क लाहौर पोलो क्लब में होने वाली तकरीब दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मेहमान खसूसी होंगे। हम तकरीबन सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर गए हैं। 140 हमारे अरकान थे, उसके ऊपर आज हमें भावन नगर से सोहेल खान साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा नवाब गज़ैन अब्बासी साहब ने अहमदपुर शर्किया बहावलपुर से शमूलियत इख्तियार की है। उसके अलावा चिन्योट से साकिब चदर साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये सिलसिला चल रहा है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे कर लिए। अताउल्लाह ताड़ड़ का दावा, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से कामयाब अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ पर एतमाद, नून लीग में शामिल हो गए। शमशीर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खजर हुसैन मजारी और मोहम्मद अब्बासी शामिल। वसीम कादिर, खुरम विर्क, जुल्फ़िकार अली शाह, साकिब चद्धड़, राना फयाज भी नून लीग का हिस्सा बन गए। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी भौचाल आ गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और IPP सरबराह जहांगीर तरीन पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने सियासत से ब्रेक ले ली। फंक्शनल लीग ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ दी। पीर पगाड़ा ने नताइज मुस्तरद करके इलेक्शन रियासत मुखालिफ करार दे दिए। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का इंतखाबी नताइज से मुतालिक अहम फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, फ़ौन चौधरी समेत 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद की गई। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। और आज़ादी और हुर्रियत के शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। फैज़ की इनकलाबी शायरी ने उन्हें शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया। इब्तदाई ज़माने में दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे। रावलपिंडी साजिश केस में 4 साल तक जेल भी काटी।